हेलो बच्चों, कैसे बच्चों आप सब। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है और जैसे से मैं कह रहा हूँ आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चंस और थ्योरम्स ढेर सारे प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप ग्रो करेंगे, तभी जाकर आगे के लेक्चर्स में और मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सफिशिएंट कंडीशन टू बी अ पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने दो सवाल किए थे, उससे पहले दो लेक्चर्स में हमने दो दो यानी टोटल 4 थ्योरम्स किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल करेंगे बच्चों। ये आपके सामने एक सवाल है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल आपको दे रखा है एबीसी। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझिए। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज प्रोड्यूस टू एक्स, एडी जो है इसे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं टू एक्स सच दैट DA is equals to XD। अच्छा, इसमें मीडियन AD कह रहा है, मीडियन AD। अच्छा, मीडियन अगर मीडियन है बच्चों, इसका मतलब कि BD और CD एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। भाई मीडियन क्या करता है, जिस लाइन के ऊपर ड्रॉप होता है उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो यानी अगर मीडियन आपसे कह रहा है, गिवन क्या क्या है इसको देखते चलते हैं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC मीडियन AD, अगर AD मीडियन है इसका मतलब कि BD is equals to CD। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि मीडियन AD is produced to X, ये जो AD मीडियन है इसको X तक हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, such that DA is equals to XD, such that ये जो AD है, AD कह लीजिए DA कह लीजिए, एक ही बात है, ये XD के बराबर है। ठीक है, दो चीजें आपको गिवन है। आपको कह रहे हैं कि प्रूव दैट ABXC इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने B को और C को X तक ज्वाइन कर लिया है। आपको प्रूव करना है बच्चों कि ABXC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कैसे प्रूव करें कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए आपने पढ़ा है कि अगर कोई एक पेयर, ठीक है, थ्योरम नंबर 4 याद करिए बच्चों, उसमें था कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल, तो ये क्वाड्रिलैटरल तो बना ना, ABXC 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। कह रहा है अगर इस क्वाड्रिलैटरल का कोई एक ऑपोजिट पेयर एक दूसरे के पैरेलल हो और एक दूसरे के बराबर हो तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। थ्योरम 4 ये कहता है कोई एक पेयर, जैसे अगर सपोज करिए AB और XC, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है और पेयर है, तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए और ये एक दूसरे के बराबर हो गए यानी कि पैरेललोग्राम है। ये कंडीशन हमने पढ़ा है, सफिशिएंट कंडीशन है ये। तो ले लेते हैं जरा ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना बच्चों, XDC, ट्रायंगल XCD। ठीक है, XCD लिख दे रहे, ABD और XCD। आप चाहे तो ये दो ट्रायंगल भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों, तो AD और XD एक दूसरे के बराबर हैं, ये आपको गिवन है, राइट। और इन दोनों ट्रायंगल में BD और CD एक दूसरे के बराबर हैं, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, एंगल ADB, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ADB और एंगल CDX ये एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, राइट बच्चों। तो यहां से आप देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, इनके बीच का एंगल बराबर, यानी कि SAS क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle XCD। और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम CPCT, एक तो देखिए AB और XC, AB और XC एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो देखिए ये ऑपोजिट साइड एक तो बराबर हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया।
ठीक है। दूसरा सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CXD यानी कौन सा एंगल BAD, कौन सा एंगल बच्चों, ये वाला एंगल, और CXD यानी ये वाला एंगल, दोनों बराबर है। अब नोटिस कीजिएगा AB और XC ये दो लाइन है और AX इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर आ गए। क्या है ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन लाइन, कौन से लाइन पे, ऑन लाइन AB एंड XC। ठीक है बच्चों, तो भाई ये दोनों लाइन है, ये ट्रांसवर्सल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि AB इज पैरेलल टू XC। तो देखिए एक तो ये कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, दूसरा ये कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लिखेंगे कि सिंस ऑपोजिट साइड्स are equal and parallel, so ABXC is a parallelogram। राइट बच्चों, क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, ये एक सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग ये आखिरी सवाल कर रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर x and y are midpoints, x and y are midpoints of side opposite side AB and DC। देखिए x जो है वो AB का मिड पॉइंट है और y जो है वो DC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें गिवन है, अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब dy और cy एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, जो कि CD का आधा होगा। यही मतलब है, मिड पॉइंट मतलब दोनों बराबर हैं और इस पूरे के आधे हैं। ठीक है, ओके। उसी तरीके से AX is equals to BX is equals to AB upon 2। क्लियर है बच्चों? अच्छा, फिर आगे कहता है of and AB and DC of parallelogram ABCD। अच्छा, पैरेललोग्राम है यानी कि ऑब्वियसली AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, अच्छा उसके आगे कह रहे हैं कि AY and DX, AY और DX ये P पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, दिख रहा है बच्चों? और फिर कह रहा है CX, CX और BY Q पॉइंट पे मीट करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आपसे कह रहा है कि प्रूव करो कि AXCY एक दूसरे के इज अ पैरेललोग्राम। तो नोटिस करिए कि इन क्वाड्रिलैटरल AXCY जो आपसे कह रहा है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, आप जानते हैं फोर साइडेड फिगर है तो क्वाड्रिलैटरल तो है। तो आप देखिए क्वाड्रिलैटरल AXCY आपको दिया है, AXCY। इसमें देखिए सबसे पहली बात AX और CY एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे? इसमें देखिए ये पहला पार्ट है हमारा, राइट? इसमें AX जो है वो AB का आधा है, राइट? और जो CY है वो CD का आधा है, राइट बच्चों? लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो कि ये पैरेललोग्राम है इसलिए AB और CD दोनों बराबर हैं, तो AB और CD बराबर है यानी AB अपॉन 2 और CD अपॉन 2 बराबर होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन में राइट साइड बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AX इज इक्वल्स टू CY। पहला कंडीशन है ना, AX और CY एक दूसरे के बराबर है। दूसरी बात,
बच्चों देखिए AB और CD अगर पैरेलल हैं तो AX और CY भी तो पैरेलल होने चाहिए। ऑल्सो AX इज पैरेलल टू CY। अच्छा देखिए AXCY में ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल। तो आप लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या बच्चों ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, हेंस AXCY इज पैरेललोग्राम, राइट। अच्छा दूसरा भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। दूसरा देखिए कैसे प्रूव होगा। दूसरा हम लोग लेते हैं जो क्वाड्रिलैटरल हमसे कह रहा है, इन क्वाड्रिलैटरल DXBY। कौन सा है क्वाड्रिलैटरल DXBY? इस क्वाड्रिलैटरल को देखिए, इसमें बच्चों जो BX है वो AB का हाफ है, और यहां पर जो DY है वो देखिए CD का हाफ है। DY इज इक्वल्स टू CD अपॉन 2। फिर से देखिए AB अपॉन 2 CD अपॉन 2 दोनों बराबर थे, सेम ऊपर वाला प्रोसेस है, उससे DX और DY एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ऑल्सो BX विल बी पैरेलल टू DY। क्यों? देखिए ना AB और CD बराबर है तो BX भी तो AB के ऊपर लाई कर रहा है, DY जो वो CD के ऊपर लाई कर रहा है, पैरेलल ही होंगे। तो फिर ये सेम चीज लिखेंगे, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस DXBY इज पैरेललोग्राम। पहला दो प्रूफ हो गया बच्चों। अब तीसरा देखिए, तीसरा भी बहुत आसान है। तीसरे में क्या कह रहा है, PXQY। तो आप लीजिएगा इन क्वाड्रिलैटरल PXQY। कौन सा क्वाड्रिलैटरल है PXQY? देखिए इसमें मुझे बताइए PX और QY एक दूसरे के पैरेलल है ना, PX और QY पैरेलल। क्यों? देखिए ये है ना DXBY, ये पैरेललोग्राम है, तो PX क्या है, DX के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, QY क्या है, BY के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये तो भैया क्यों, बिकॉज ब्रैकेट में लिख दीजिए DXBY इज अ पैरेललोग्राम, राइट बच्चों। DXBY पैरेललोग्राम है, इसीलिए PXQY के पैरेलल हो गया। और वैसे PY जो है वो PYQX के पैरेलल होना चाहिए। क्यों पैरेलल होना चाहिए? बिकॉज PY और QX इसलिए पैरेलल होना चाहिए क्योंकि AXCY एक पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया है। तो PX क्या है, PY क्या है, AY के ऊपर लाई कर रहा है, और QX क्या है, CX के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां पर आप लिख देंगे कि AXCY इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए PXQY में ये PYQX के पैरेलल है और PXQY के पैरेलल है। तो आप लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, hence PXQY is a पैरेललोग्राम, राइट। बात समझ में आई बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और ऐसे हम लोग 2 लेक्चर्स और करेंगे अभी, ठीक है। अभी हमने 2 लेक्चर्स क्वेश्चन किए हैं, 2 ऐसे ही 2 क्वेश्चन करके हम लोग 2 लेक्चर्स और करेंगे, और मैं इसके जो सवाल जितने पॉसिबल है उतने कवर करूंगा। फिर बाकी आप लोग तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से आपका हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने में बार बार बोल रहा हूं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।